हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ s and s dash are two foci of the ellipse x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 and b is an end of the minor axis such that triangle bss dash is equilateral, then write the eccentricity of the ellipse. So यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, सपोज करें इक्वेशन ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सपोज करिए ए हमारा ग्रेटर देन बी है, सो यहाँ पे जो हमारी मेजर एक्सिस होगी वो हमारी एक्स एक्सिस होगी एंड माइनर होगी हमारी वो वाई एक्सिस होगी। सो मेजर एक्सिस की लेंथ हमारी 2a हो जाएगी और माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b। अब यहाँ पे हमारा फोकाई है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 वेयर e is the eccentricity which is equal to under root 1 minus b square divided by a square। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हमारी जो फोकाई की लेंथ होगी, फोकाई डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये हो जाएगा 2ae, जहाँ पे e की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हमारी इसेंट्रिसिटी हो गई। सो 2ae will be length of side of equilateral triangle BS dash, क्योंकि यहाँ पर B is an end of minor axis, एक B का एंड हमारा एक माइनर एक्सिस में है, S dash आर दी टू फोकाई, तो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ S dash वो हमारा फोकाई होगा। तो S और S dash हमारा ट्राइंगल का पार्ट है, सो 2ae भी एक साइड लेंथ ऑफ साइड हो गए इस ट्राइंगल का। अब यहाँ पे ऑल्सो सेमी माइनर एक्सिस will be height of this triangle, क्योंकि जो हमारा पॉइंट B है वो एंड है माइनर एक्सिस का। देखते हैं, ये हमारी इलिप्स हो गई, ये हमारा S, ये हमारा S डैश। सो ये लेंथ ऑफ द फोकाई और यहाँ पे दिया है B इज द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, सो B कहीं पे लाई करेगा हमारी माइनर एक्सिस यहाँ पे। सपोज करिए कि माइनर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है और इन सबको हम जोड़ देंगे B डैश। सो ये जो ये है ये हम इसको O सपोज कर दें, सो ओ बी हमारा जो है वो हमारी लेंथ हाइट हो गई ट्राइंगल की और ये ओ बी हमारा सेमी माइनर एक्सिस बन गया। ये हम इससे अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं फिगर से। नाउ वी ऑल नो दैट height of equilateral triangle is root 3 divided by 2 times its side। ये कैसे हुआ, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा B है, ये हमारा S है, ये हमारा S डैश है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स का लेंथ सेम होगा, सो इसको A, इसको A, इसको A।
अब ये हाइट है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब ये हाइट इनको दो हिस्सों में कट कर देगी इक्वली। सो ये हमारा ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा। सो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं a² इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस ये हमारा o सपोज ob²। सो a² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय 4 प्लस ob²। सो ob हमारा हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2a। सो ये चीज हमारी यहाँ पे फिर प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब यहाँ पर सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ कितनी है 2ae, और हाइट हमारा सेमी माइनर एक्सिस हाइट है, और हाइट हमेशा √3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ इट साइड हो जाएगा। सो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, सो सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा हमारा b। सो b विल बी √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक साइड का लेंथ 2ae। सो b बाय a हमारा होगा √3e। सो यहाँ से अब हम अपनी इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। इसेंट्रिसिटी E हो जाएगी √1 माइनस b² डिवाइडेड बाय a²। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 3e² e के बराबर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। सो e² इज इक्वल टू 1 माइनस 3e²। सो 4e² हमारा 1 होगा। सो e की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो हमेशा तो e की वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।